वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये जो वीडियो है वो पापा के रिटायरमेंट के जस्ट दूसरे दिन की वीडियो है, मतलब कि 3 तारीख की वीडियो है। तो सुबह का क्लिप है गाइस। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, जिन लोग मेरा व्लॉग डेली वॉच करते हैं, माँ के घर का सीन मैंने आप लोग को कई बार दिखाया भी है। पापा जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब्जी भाजी उगाते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में इस तरीके का स्पेस है तो आप लोग ज़रूर सब्जियाँ उगाइए। मेथी, धनिया, इस तरीके की भाजी और जो भी आपकी पसंदीदा सब्जी है वो आप उगा सकते हैं। क्योंकि आजकल हम जो सब्जियाँ खाते हैं ना, वेजिटेबल्स मार्केट में जो हमको मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो हम घर में खेती करते हैं उसमें कुछ भी हम नहीं मिलाते, कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करते गाइस। काली मिट्टी लेके आते हैं पापा और बस उसी में इस तरीके की सब्जियाँ वो उगाते हैं। तो यहाँ पे मैं पालक भाजी कटिंग कर रही हूँ। एक्चुअल में ये है मेरे मामा, तो मामा और मामी घर जाने वाले हैं तो ये भाजी लेके वो जाएंगे। तो वो पहले कटिंग कर रहे थे, फिर मैं इसको हंसिया से काट रही हूँ। और मेरी बहन है वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर जो बोल लो आप, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुमने जो हंसिया है, हंसिया बोलते हैं जो जिससे मैं काट रही हूँ ना, औजार, उसको बोलते हैं हंसिया हमारे छत्तीसगढ़ में। तो बोल रही थी कि तुमने उल्टा पकड़ा है, उल्टा पकड़ के काटती हो। तो मुझे हंसिया में तो काटने का बिल्कुल आइडिया है नहीं, और मैं कभी भी हंसिया में नहीं काटती हूँ क्योंकि मैं हमेशा चाकू का इस्तेमाल करती हूँ गाइस, तो मुझे आइडिया है नहीं। तो जैसे मेरे हाथ से भर रहा था मैं वैसे काट रही थी। और सुबह का क्लिप है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। और मौसम थोड़ा सा ख़राब था, 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बच्चों की भी छुट्टी लग गई थी उसी दरमियान। तो बस तब का ये क्लिप है। और एक्चुअल में मैं जिस दिन बिजी रहती हूँ ना, उस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ी सी लेट अपलोड होती है मेरी वीडियो। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता ना कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। जैसे 2 दिन तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं कुछ काम से बिज़ी थी इसलिए। तो इसके लिए आपको रियली सॉरी। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा जो पालक की भाजी है वो कटिंग हो जाएगी, उसके बाद ना प्याज की जो भाजी है ना उसको भी मुझे कटिंग करना है। तो यहाँ पे फाइनली पालक भाजी जो है वो कट चुका है। और ये एक सूपा मैंने काटा हुआ है। और ये इसको अगर आप बनाओगे ना, आपके फैमिली में 4-5 मेंबर है तो भी ये 2 सब्जी आराम से बन जाएगा। और चेहरा मत देखिएगा क्योंकि सो उठकर वीडियो बना रही थी जस्ट फ्रेश होने के बाद, विदाउट मेकअप, है ना। तो चलो अब हम लोग काटते हैं प्याज भाजी। तो इस वाले साइड पे पापा ने उगा रखा है प्याज भाजी, मेथी है, धनिया है, सारा कुछ है। और काफ़ी छोटे छोटे अभी पौधे बने हैं, अभी बड़ा बड़ा इन लोग को होना है। तो यहाँ पे मैं प्याज की भाजी कट कर रही थी और मेरी मामी और मेरी बहन बोल रही थी कि तुम प्याज की जो भाजी है ना उसको इतना हिला रही हो कि पेड़ ही उखड़ जाएगा। तो गाइस मुझे तो काटने का आइडिया था नहीं, तो बस मैं ऐसे ही काट रही थी, है ना। तो उन लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे तो मैंने रियल साउंड जो है वो तो ऑफ़ कर दिया है ताकि आप लोग को सुनाई ना दे। और यहाँ पे मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ, बहुत आराम से कट कर रही थी, बचा बचा के, ताकि पेड़ उखड़े भी ना और मेरा हाथ भी ना कटे। तो बस वही एंजॉयमेंट हम लोग कर रहे थे। उसके बाद पापा बोल रहे थे कि तुम जितना काट नहीं रही हो उतना का तो तुम पैर से इधर उधर जो उन्होंने लगाया है ना मेथी धनिया वगैरह, उसको तुम पैर से लगा रही हो, मतलब खून रही हो। छत्तीसगढ़ में खूंदना बोलते हैं उसको, दबाना को खूंदना बोलते हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर काटूंगी, उसके बाद फिर मैं पापा को दे देती हूँ कि चलो भाई तुम ही काट लो, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं ना, तो मेरे पैर के नीचे वो आ रहा था इसलिए। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे मैं कटिंग कर रही थी। और प्याज भाजी उगाना बहुत इजी है गाइस। प्याज का जो जड़ निकलता है ना उसको बस आप मिट्टी में खोद कर डाल दो तो फिर ये प्याज की जो भाजी है वो निकल आती है। तो इसी तरीके से भाजी फिर आप खा सकते हो उगा के। तो यहाँ पे फाइनली मैं हंसिया पापा को दे देती हूँ, फिर पापा अपना कटिंग करते हैं क्योंकि उनको आइडिया है ना सारा कुछ करने की, क्योंकि वो खुद से लगाए हैं, कैसे काटना है, कैसे लगाना है, सब कुछ वो खुद करते हैं। और ये जो है ना बोलूँ तो ये एक पैतृक गुण है, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी दादी को बागबानी बहुत ज़्यादा पसंद था। और माँ के घर में जितनी भी आपको हरियाली दिख रही है वो मेरी दादी की निशानी है। मेरी दादी को पेड़ पौधे फूल ये सारा कुछ बहुत पसंद था। जैसे ही बरसात आता था ना वो तरह तरह के फूल पौधे लगाती थी, सेमी तुरई इस तरीके के सब्जियाँ उगाती थी, लौकी।
तो ये हाँ चला आ रहा है। दादी की जो निशानी है वो है, और दादी का जो गुण है वो हम लोगों में भी आया है। और चूँकि आपको पता है मैं तो रेंट में रहती हूँ, तो ये सारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन मेरा खुद का घर रहेगा ना फ्रेंड, मैं रियली बता रही हूँ बहुत सारी साग सब्जियाँ उगाऊंगी और घर में खेती ज़रूर करूँगी। और आपके घर में जगह है तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर उगाइए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग जा रहे हैं और मामा जी नहाने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, वो नहाने जा रहे थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट जो कि मैं आपको दिखाने वाली थी। तो ये है किचन सेट, डिनर सेट, जो भी आप बोल लो, जो पापा को नगर निगम की तरफ से गिफ्ट मिला था। और दूसरा गिफ्ट था ये सनाटा की घड़ी, वॉच, बहुत प्यारी घड़ी थी। और फिर बाद में पापा ने इसको क्या किया कि जो इसका चेन था ना उसको निकलवा के उन्होंने फिर पट्टा लगवा लिया, क्योंकि चेन वाली वॉच उसके पास बहुत सारी थी। और ये जो आपको दिखा रही है वो है मेरी मामा की लड़की। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी या कभी भी कोई भी वीडियो आएगी तो मैं इसका इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने इसके साथ भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी रखा हुआ है, उसको भी मुझे डालना है। तो यहाँ पे गिलास था, कटोरी था, प्लेट था, और क्या बोलते हैं थाली था, चम्मच भी था, है ना। तो ये तो था किचन सेट। अब चलो चलते हैं कपड़े की तरफ। तो इतने सारे क्लॉथ पापा को मिला था, मतलब ये शर्ट और पैंट का पीस है जिसको उनको स्टिच करवाना है, नॉन स्टिचेबल है ये। तो ये शर्ट पैंट है दो यहाँ पे जो दिखाई मैं। उसके बाद ये लुंगी है, उसके बाद ये भी एक शर्ट और पैंट का पीस है, और उसके बाद ये भी एक शर्ट और पैंट का पीस है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद ये जो शर्ट और पैंट मैंने आपको दिखा रही हूँ ना, ये हल्का सा ब्लू टाइप का कलर का, वो मैंने ख़रीदा था पापा के लिए, वो भी शर्ट और पैंट पीस है। और ये जो शगुन है, शगुन कलेक्शन, इसमें भी शर्ट और पैंट का पीस है। इसको दिया था आई थिंक मौसी, हाँ मौसी ने दिया था इसको। और ये वाला जो कलेक्शन है विमल का, इसको एक और मामा हैं उन्होंने दिया था। और बाकी का तो मुझे याद नहीं है। हाँ जो रेड वाले मैंने पहले दिखाया ना वो मेरी बहन ने दिया था। और ये साड़ी है कॉटन सिल्क की, और ये एक साड़ी है सिंथेटिक की, इसको मामा ने दिया है। और कॉटन सिल्क वाली साड़ी मौसी ने दिया है। तो इतने सारे गिफ्ट आए थे फ्रेंड। तो ये था पापा का गिफ्ट जो मैं अनबॉक्स कर चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो उसके बाद ये है रात का सीन। तो रात को हम लोग जस्ट घर के सामने मेरी बहन की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो वो स्पेशली हम लोगों को बोली थी, बट हम लोग जाने के मूड में नहीं थे। लेकिन जो ये बड़ी मम्मी आपको दिख रही है ना साड़ी पहने हुए, वो हम लोगों को रात में बुलाने आई थी कि चलो, तो हम लोग फिर बर्थडे पार्टी में आ गए। और ये जो बच्ची दिख रही है आपको ब्लैक टाइप का ड्रेस पहने हुए, चाहना नाम है उसका, उसी का बर्थडे है ना। तो एक्चुअल में बहन आई थी अपने मम्मी के घर, मतलब बड़ी माँ के घर, जस्ट हमारे घर के सामने में ही है, शीतल नाम है मेरी बहन का। तो वो बस अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी, और हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड और सिस्टर्स भी थी। और जब मैं माँ के घर में थी तो आना तो बनता था। तो यहाँ पे मेरी बहन चाहना को केक खिला रही थी, और इडियट स्टूपिड मैंने जब उसको खिलाया तो उस टाइम वो वीडियो शूट कर रही थी, बट वीडियो पॉज था, उनको पता ही नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ, मेरा नहीं आया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अंधेला है क्योंकि रात का सीन है गाइस, तो इग्नोर करिएगा। यहाँ पे हम लोग केक, मिक्सचर, बिस्किट जो भी नाश्ता में मिला था वो खा रहे थे, और बाकी लोग भी खा रहे थे जो मोहल्ले के आए थे। और उसके बाद हम लोग घर आने वाले थे जस्ट, लेकिन बड़ी माँ ने काफ़ी ज़िद किया कि नहीं, खाना बन चुका है सभी के लिए, खाना खा के ही जाना। तो उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद खाना खाने के लिए अंदर बैठ गए। तो ये है भाभी, और ये जो ब्लू साड़ी में आपको दिख रही है ये है मेरी फ्रेंड जिसकी बेटी का बर्थडे था। तो चलो गाइस हम लोग खाना खा लेते हैं, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आई लव यू, बाय।